भगवान की जय। कोई दूर रख के बोलता वॉल्यूम बढ़ा दिया करो। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सत सत नमन करते हुए हमारे नंगली दरबार ट्रस्ट के प्रधान जो आपको बता रहे थे कि कैसा देखा क्या किया, वास्तविक में उनके उन प्रवचनों को श्रवण करके पता चलता होगा कि वास्तविक जीवन उनका कैसा है। साधना तपस्या की प्रतिमूर्ति वीतराग स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जो आज भी एक पंचकुटी में रहते हैं। मैं उस दिन गया तो मैंने देखा आज भी उसी तरीके से सरलता विनम्रता के साथ निश्चित ही जो अपनी एकांकी जीवन जीता है, भले कितनी भी भीड़ हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो आपने उनके विचारों से समझ लिया। गुरु दरबार का श्रद्धेय संत समाज, हमारी आदरणीय संत बहनें, समय अपनी आबाद गति से चली रहा है, तो आइए अपने विषय पर आते हैं। अधिक ना कुछ कहते हुए आज जिस दिव्य महापुरुष को हम अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, वाकांजलि समर्पित करने के लिए आए हैं, उनका जीवन दर्शन निश्चित ही स्वामी जी ने जैसा बताया कि एक त्यागमय जीवन रहा। सचमुच में यही हमारे गुरुजनों ने हमारे को बताया है। भले ही जितना वैभव हो परंतु उसमें आसक्ति ना हो, और बहुत कम है उसमें शक्ति है तो कोई फायदा नहीं। वो जनक की भांति विदेह रहे, उनको सानिध्य मिला सदगुरुदेव भगवान का, निजातम प्रभु का। और मैं तो उस समय का भी साक्षी हूं जब उन्होंने इस पंच भौतिक नश्वर शरीर का परित्याग किया, तो उस समय के महापुरुष, देखो स्वाभाविक होता है कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, पर उस समय चाहे उनके साथ रहने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव हों, परम श्रद्धेय स्वामी शारदानंद जी महाराज हो, सतगुरु नगर वाले महाराज जी हो, ये सभी दिल्ली में ही थे। रात्रि के समय भी गए गुड़ मंडी, प्रातः काल भी गए, तो निश्चित ही। और ऐसे त्यागी बैरागी महापुरुष हमारे दरबार में अनेक हुए हैं। निशब्दानंद जी को लें, पूर्ण शब्दानंद जी को लें, अपने कुरुक्षेत्र वाले महाराज जी को लें, तो निश्चित ही जब ऐसे महापुरुषों का स्मरण हमारे समक्ष होता है तो हमें भी चलचित्र की भांति वो बाल्यकाल से उनका वात्सल्य और स्नेह और वो पद्धति, जैसे हमारे प्रधान जी अभी आपको बता रहे थे, वो सारी स्मृतियां पुनः एक जागृति होती हैं। और मैं तो आज समझता हूं कि उन्होंने उन हमारी स्मृतियों को भी पुनः जागृत किया। इतनी व्यस्तता रही कुंभ के मेलों में, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, परंतु फिर भी आना तो वहीं पर है, अपने घर में। निज घर सहज पाओ सुख सहजो, मोहर न होएगो फेरा। अपने घर में तो आना ही पड़ेगा। तो हम भी इस अवसर पर यही हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो उन्होंने हमारे को मार्ग दर्शाया है, हम उस राह पर चलें। मैं किसी विषय विशेष को नहीं ले रहा क्योंकि मैंने जल्दी जाना है। तो इस अवसर पर अनेक प्रकार स्वर्ण जयंती का भी ये वातावरण आपने देखा। अनेकों प्रकार के रंग आपने इस संपूर्ण आयोजन में देखे। निश्चित ही जिंदगी में अनेकों रंग हैं, परंतु हमारे ऊपर कौन सा रंग चढ़े? हमारे ऊपर अपने मुर्शिद वाला रंग चढ़ना चाहिए। कोई रंग सावा, कोई रंग पीला, कोई लाल गुलाबी करदा है, बुल्ले शाह रंग मुर्शिद वाला किसी किसी नू चढ़दा है।
तो इन महापुरुषों को वो मुर्शिद वाला रंग चढ़ा हुआ था, और वही रंग है जो आज तक की भी उसी प्रवाह में चलता चला जा रहा है। हमने देखा है उस प्रवाह को गति देने वाले वो त्याग मूर्ति माता जी, सब नाम धन्य प्रेम ज्ञानानंद जी, वो त्याग मूर्ति माता जी, सब नाम धन्य प्रेम ज्ञानानंद जी, माता जी ज्ञानानंद जी, हाँ जी, और उनके साथ एक कर्मठता। और मैं अगर कह दूं कि हमने तो खूब उनके साथ हर प्रकार का संग देखा, हनुमान की भांति जो लगे रहे, सब नाम धन्य स्वामी ध्यानानंद जी महाराज, जिनका ये अथक साधना, ये प्रताप आप देख रहे हो, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। स्वामी जी ये जो हम देख रहे हैं, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, और उन्हीं के साथ ही हमारे जो हर एक के स्नेह, जिन्होंने जन जन तक प्रचार प्रसार किया, हमारी आदरणीय संत बहन विचार प्रेमानंद जी, और उस प्रेम के बीच में ही अब जो सेवा का भाव आया, संत विचार सेवानंद जी, जो प्रत्यक्ष में सबको एक सूत्र में लेकर के, चाहे हमारे ट्रस्ट में निरंतर सहयोगी मेरे स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी हो, गुरुदरबार की सेवा, चाहे मंदिर हो, लंगर हो, अन्यत्र कोई भी किसी प्रकार की सेवा हो, और इसी तरीके से विज्ञान प्रेमानंद जी और सारी विचार आश्रम की संत बहनें, संत महापुरुष, किस प्रकार से अगर वो रंग ना लगा हो, उस रंग की छींट ना हो, उस रंग का प्रभाव ना हो, तो हम कोई इस प्रकार की सेवा निरंतर कर ही नहीं सकते। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरीके से निरंतर ये प्रवाह चलता रहे, और जो सुरत शब्द का, जो सुरत साधना, हमारे दरबार का जो मेन उपदेश है, निश्चित ही अगर आप उसमें अपने चित्त वृत्ति को लगाएंगे तो ही आपका जीवन सार्थक होने वाला है। निरंतर अगर आप अभ्यास करेंगे तभी जाकर के आपके जीवन में निखार आएगा, तभी एक चमक आएगी। ये स्वर्ण जयंती अपने आप में तभी सार्थक है जब हम भजन के माध्यम से, उस तपस्या के माध्यम से, उस गहराई में जाकर के भजन करें और अपने जीवन को तपाएं और उसका रंग हमारे ऊपर आए, तभी ये स्वर्ण जयंती भी सार्थक। और यही संदेश देती है ये कि हम कहीं पर भी हों, अब आगे से एक आप नियम बना लें, एक धारणा धार लें, एक संकल्प ले लें कि हमने इतने घंटे इस भजन करना ही करना है। स्वामी जी बता रहे थे ना, जितने मर्जी कमाई कर लो, वो धन दौलत यहीं रह जानी है, साथ तो सजनों एक वही जाना है। और जहां पर आप विचारों की सारी बात है, और विचार अगर आपके यहां बन गए तो जीवन की बात भी बन जाएगी। इसलिए कहा है, ना सुख विच संसार दे, ना छट गया सुख है विच विचार दे, संता शरण पे। यहां आकर के संतों की शरण में जब आप आ जाते हैं, तो जिन्होंने उस महापुरुष के पास जीवन में, संसार में बहुत कुछ था, परंतु वहां पर उसको मिला नहीं कुछ भी। वो सुविधाएं तो हैं पर वहां पर शांति नहीं है। हम उसको सुख मानते हैं पर वो सुख नहीं है, वो सुविधाएं हैं। पर हमारे को तो शांति चाहिए, वो मिलेंगे संतों के सानिध्य में आकर के। वहां पर जब आपका विचार मिलेगा तब जाकर के आपको शांति की अनुभूति होगी। मैं अपने निजातम प्रेम ट्रस्ट सभी शाखाओं की ओर से उस दिव्य महापुरुष को अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं, और आप सभी के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान सबको समर्थ दें, शक्ति दें कि आप अपने जीवन को सार्थक करने के लिए और भी अधिक साधना की गहराई में जाएं, तब जाकर के हमारे जीवन का कल्याण होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
ऐसा न